बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पीएमएस सोशल वर्क पेपर 2 का लेक्चर 1 डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है नेचर एंड फिलॉसफी ऑफ सोशल वर्क। सबसे पहले डेफिनेशन एंड फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ सोशल वर्क। अब डेफिनेशन तो हमने जो हमारे पिछले लेक्चर्स थे उनमें डिस्कस कर लिया था कि सोसाइटी की और लोगों की वेल बीइंग के लिए जो काम किया जाता है वो सोशल वेलफेयर कहलाता है। इसकी फिलोसफिकल बेसिस क्या है कि सोसाइटी में हार्मनी पैदा हो, यानी लोगों का आपस में प्यार मोहब्बत बढ़े, सोशल रिलेशनशिप्स जो हैं लोगों के वो हेल्दी हों। अब जाहिर सी बात है, जब लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे की मुश्किलात को हल करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो इंडिविजुअली हों, चाहे वो ग्रुप की सूरत में हों, तो लोग एक दूसरे से नफरत करने की बजाय एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, एक दूसरे से हमदर्दी करेंगे, एहसास पैदा होगा। थर्ड वन इज सेटिस्फैक्ट्री स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, यानी लोगों की बेसिक नीड्स पूरी हों, लोगों की बेसिक नीड्स पूरी करने में मदद की जाए। अब जो हमारा लोअर मिडिल क्लास तबका है या लोअर क्लास तबका है, उनकी क्या बेसिक नीड्स हैं? उनकी यही बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा और मकान। इससे ज़्यादा वो क्या हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं या हमारी गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? रिसेंटली कितने केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, एक पेरेंट्स ने गुर्बत की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से खुद भी सुसाइड कर ली और अपने बच्चों को भी ज़हर दे दिया, या जिस तरह भी ज़िंदगियों का खात्मा कर दिया, सिर्फ़ और सिर्फ़ गुर्बत की वजह से। अगर लोग इंडिविजुअल लेवल पे या फिर जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये अपने-अपने लेवल पे काम करें, तो इस तरह की केसेस जो हैं, इस तरह के वाक़यात वो ना हों। सिविक सेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेम इट इज़ कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज़ करना होगा। इस दुनिया में अगर हम आए हैं, तो हम एक-दूसरे की मदद करने के लिए आए हैं। अगर अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है, तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह के दिए हुए में से लोगों की मदद करें और लोगों की और कम्युनिटी की, सोसाइटी की मुश्किलात जो हैं वो हल करने की कोशिश करें। सिंपल सोशल वर्क यही है और इसकी फिलॉसफिकल बेसिस भी यही है कि सोसाइटी में अवेयरनेस पैदा हो, प्रॉब्लम से रिलेटेड उन प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन निकले और सोसाइटी की वेलफेयर हो। नेक्स्ट इज बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल वर्क। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं सोशल वर्क के। सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी जो क्लाइंट है, क्लाइंट मतलब जिसने अपना प्रॉब्लम आपके पास लेके आया है। आप एक सोशल वर्क प्रैक्टिशनर हैं, वो चाहे आप कोई फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर हैं या कोई वकील हैं, या फिर एज अ लेमैन हैं जो लोगों की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हैं। अगर आप अपने जो क्लाइंट हैं या फिर वो बंदा जिसको किसी मुश्किल का सामना है, उसकी मुश्किल को दूर करना चाहते हैं, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपका जो क्लाइंट है वो और आपको एक दूसरे को एक्सेप्ट करना होगा। यानी उसे आप पे ट्रस्ट होना चाहिए और आपको उस पे ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ, इसने मुझे प्रॉब्लम बताई है, मैं इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, और उसे हो इस बात पे ट्रस्ट कि हाँ, ये बंदा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। सेकंड वन इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। किसी भी शख्स की प्रॉब्लम आप तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको उसकी प्रॉब्लम के बारे में, उसके मसले के बारे में और उसके बारे में, उसके केस के बारे में सारी डिटेल्स एक्वायर्ड नहीं होती। समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग हेजिटेट हो रहे होते हैं अपनी इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करने में, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो होती है वो दिस कैन रेंज फ्रॉम सिंपल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन टू हाईली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर आप एक सोशल वर्कर हैं, तो आपको अपने क्लाइंट को कॉन्फिडेंस में लेना होगा कि उसकी बताई हुई इंफॉर्मेशन, उसकी उसकी दी हुई इंफॉर्मेशन सेफ है, वो लीक नहीं होगी। ना ही उसकी रेपुटेशन डैमेज करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन यूज़ होगी और ना ही उसको ब्लैकमेल करने के लिए यूज़ होगी। थर्ड वन इज प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन,
ये प्रिंसिपल किसी भी किस्म के सोशल वर्क में बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है। कम्युनिकेशन वो वर्बल भी हो सकती है, वो नॉन वर्बल भी हो सकती है। वर्बल यानी कि स्पोकन या रिटन हो सकती है, या फिर नॉन वर्बल यानी साइंस के थ्रू या एक्शंस के थ्रू मैसेज जो है वो कन्वे किया जा सकता है। यानी आप किसी के फेशियल एक्सप्रेशन से जज कर सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ज़्यादातर जो ह्यूमन रिलेशंस के इश्यूज क्रिएट होते हैं, वो लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन की वजह से होते हैं, इनएडिकेट कम्युनिकेशन का नतीजा होते हैं वो। ना आप अगले बंदे की बात समझते हैं, ना उसको आपकी समझ आती है। बजाय प्रॉब्लम सॉल्व होने के मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। एक सोशल वर्कर को चाहिए कि वो अपनी क्लाइंट की वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसको कंप्रीहेंड करे। आपका क्लाइंट या फिर वो बंदा जिसको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, वो उर्दू बोलता है, तो आप उसमें उसके साथ उर्दू में कम्युनिकेट करें। अगर वो कोई और लैंग्वेज बोलता है, उसकी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो कोई और लैंग्वेज है, तो आप उसकी प्रॉब्लम को उस लैंग्वेज में कंप्रीहेंड करने की कोशिश करें। सोशल वर्कर की प्राइमरी जॉब ही ये है कि वो अपने क्लाइंट के लिए इस तरह कंफर्टेबल माहौल जो है वो क्रिएट करे, ताकि जो क्लाइंट है वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को इजीली एक्सप्रेस कर सके। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड प्रिंसिपल ऑफ डिटर्मिनेशन। यानी आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आप सोशल वर्कर की ड्यूटी सर अंजाम दे सकते हैं या नहीं। आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, सोसाइटी की वेल बीइंग में डिटर्मिन्ड हैं या नहीं। नेक्स्ट इज एक्सेस टू रिसोर्सेज। यानी जो इशू आप रिजॉल्व करने जा रहे हैं उसको रिजॉल्व करने में जो रिसोर्सेज यूज होंगे वो आपके पास हैं, या फिर उन तक एक्सेस आपके पास है या नहीं। आप उन रिसोर्सेज तक रसाई हासिल कर सकते हैं या नहीं। जाहिर सी बात है, आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या आप सोसाइटी में कोई सोशल वर्क का काम करना चाहते हैं, आपके पास रिसोर्सेज होंगे तो आप कर सकते हैं। इसमें एक प्रिंसिपल और ऐड कर लें, प्रिंसिपल ऑफ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। यानी कोई शख्स या कोई ग्रुप आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आया है, अपना इशू लेके आया है, तो आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड नॉन जजमेंटल होना चाहिए। सोशल वर्कर को कोई भी जजमेंट पास नहीं करनी चाहिए, ना ही क्लाइंट को अनकंफर्टेबल करना चाहिए। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन वॉलंटरी एंड प्रोफेशनल सोशल वर्क। अब सोशल वर्क दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वॉलंटरी, एक होते हैं प्रोफेशनल। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी गली के लिए, आप अपने टाउन के लिए, आप अपने सिटी के लिए, या फिर उनमें रहने वाले किसी भी शख्स की हेल्प करते हैं विदाउट एनी ग्रीड, विदाउट एनी रिवॉर्ड। आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको इसकी पेमेंट मिलेगी या नहीं, आपको कोई रिवॉर्ड या फिर आपको कोई अवार्ड मिलेगा या नहीं। आप बस अल्लाह की रज़ा के लिए किसी की हेल्प करते हैं, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो आप वॉलंटरी सोशल वर्क हैं, वॉलंटरी सोशल वर्कर हैं, और आपका ये जो काम होगा ये वॉलंटरी सोशल वर्क कहलाएगा। ये अनपेड वर्क होता है, यानी इसमें बाकायदा पेमेंट नहीं की जाती। इसके लिए कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, ना ही इसमें कोई रेगुलरिटी नेसेसरी है कि भाई आपने डेली ये काम करना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फॉर एग्जांपल, किसी की बच्ची की शादी है और वो फाइनेंशियली वीक हैं, आप उनकी हेल्प करते हैं, तो ये वॉलंटरी सोशल वर्क कहलाएगा। इसके लिए कोई प्रॉपर असाइनमेंट्स नहीं होती ना। ज़ाहिर सी बात है, आप अपने तौर पे कर रहे होते हैं, आपको कोई असाइन नहीं कर रहा होता कि आपने ये टास्क किस तरह कंप्लीट करना है।
उसके अलावा इसमें लेस रिसोर्सेज़ होते हैं और कोई भी फंड्स जो हैं वो ग्रांटेड नहीं होते। यानी आप अपने तौर पे काम कर रहे होते हैं, इंडिविजुअली भी लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं। जितने आपके पास रिसोर्सेज़ अपने रिसोर्सेज़ मौजूद हैं, आपने उन्हीं में से लोगों की हेल्प करनी है, सोसाइटी को बेहतर करने की कोशिश करना है। आपको लोग जो हैं वो फंड्स नहीं दे रहे होते। ना ही कोई एजेंसीज़ आपको फंड्स प्रोवाइड कर रही होती हैं और आप या फिर जो वॉलंटरी सोशल वर्कर होता है, वो उसका ये पर्टिकुलर प्रोफ़ेशन नहीं होता। वो बस सोसाइटी की, लोगों की, कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा होता है। नेक्स्ट इज़ प्रोफ़ेशनल सोशल वर्क। प्रोफ़ेशनल सोशल वर्क पेड होता है, यानी कि उनकी प्रॉपर पे होती है, सैलरी होती है, रेगुलर वर्क होता है ये। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी डिपार्टमेंट को आप जॉइन करते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, तो आपको पेमेंट की जाती है। इसी तरह जो प्रोफ़ेशनल सोशल वर्कर्स होते हैं, उनकी भी प्रॉपर पे होती है। उसके लिए क्वालिफ़ाइड पर्सन्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। आप एफपीएससी और पीपीएससी के एड्स में देख रहे होते हैं कि जो जॉब्स के ऐड आ रहे होते हैं, उनमें मास्टर्स या फिर एमफिल सोशल वर्क बाकायदा लिखा हुआ होता है। सोशल वर्क या सोशियोलॉजी या फिर जो भी क्राइटेरिया उनका होता है वो वहाँ पे मेंशन होता है। इसमें प्रॉपर असाइनमेंट्स होती हैं, प्रॉपर प्रोजेक्ट्स होते हैं। उसके अलावा फंड्स जो हैं वो एजेंसीज़ प्रोवाइड कर रही होती हैं, ऑर्गेनाइज़ेशंस प्रोवाइड कर रही होती हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है यूएन। यूएन जो अपने मिशन भेजता है, उसके उसके अलावा यूएन जो एजुकेशन पे काम कर रहा है, बच्चों के लिए जो काम कर रहा है, उसके अलावा हेल्थ सेक्टर में जो काम हो रहा है, प्रोफ़ेशनल सोशल वर्क के ज़ुमरे में आता है। वॉलंटरी सोशल वर्क की वैसे तो बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स हैं, लेकिन जो रीसेंट एग्ज़ाम्पल हमें देखने को मिली है, वो बलूचिस्तान में सैलाब ज़दगान की जो हेल्प की है हदीका कयानी ने। पाकिस्तान की पॉपुलर सिंगर हैं। उन्होंने मुतासरीन के लिए 200 मकान, 200 घर तामीर करने का ऐलान किया था, जिसमें से 100 तामीर हो चुके हैं और लोगों ने वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया है और जो पिछले जो 100 रह गए हैं, उन पे काम शुरू हो गया है। और उसके अलावा जो प्रोफ़ेशनल सोशल वर्क की ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, उनको और गवर्नमेंट को जो फंड्स मिले हैं, फॉरेन फंडिंग जो हुई है, जो ब्लैंकेट्स मिले हैं, उसके अलावा जो वैसे फाइनेंशियल एड मिली है गवर्नमेंट को, वो तो ख़ैर अब तक नज़र नहीं आई कि सैलाब ज़दगान की मदद के लिए कुछ किया गया हो। गवर्नमेंट को और ऑर्गेनाइज़ेशंस को ये चाहिए कि उनकी हेल्प करें, ये इनकी ड्यूटी है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने पास से नहीं तो एट लीस्ट जो फॉरेन फंडिंग हुई है उनके लिए, उनमें से तो उनकी हेल्प करें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। एक दफ़ा फिर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में।